नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज से हमने पॉलिटी की क्लास बिल्कुल एकदम नए से स्टार्ट किया है और आज हम संविधान के जो प्रमुख भाग हैं उनके बारे में जितना भी सारा ओवरव्यू है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में कि कैसे इससे संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे वो सारे के सारे आज हम पूरे संविधान के जितने भी सारे भाग हैं महत्वपूर्ण उनके बारे में हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे के सारे क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछेगा संविधान का भाग 1, संविधान का पार्ट 1 पूछेगा आर्टिकल कहां से कहां तक है। तो संविधान का भाग 1 पूछेगा आर्टिकल कहां से कहां तक है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कहां क्या दिया है संविधान का भाग 1। इस भाग 1 में दिया क्या है, तो भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश है, या हम कह सकते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख यदि पूछता है संविधान के किस भाग में किया गया है, तो संविधान के भाग 1 आर्टिकल पूछे कहां से कहां तक है, तो 1 से लेकर 4 तक है। आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इस आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में क्या दिया है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, भौगोलिक सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, कैसे नए राज्य का गठन होगा, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत दिया है, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत दिया है। इसके बाद इस संविधान का भाग 2 पूछेगा आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो संविधान का भाग 2 आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। क्या है इसमें, नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। नागरिकता से संबंधित जितने भी सारे प्रावधान हैं वो सारे के सारे हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, संविधान के भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति को कैसे नागरिकता प्राप्त होगी, कैसे नागरिकता उसकी समाप्त हो सकती है, तो नागरिकता प्राप्ति के क्या साधन है, समाप्त होने के क्या साधन है, इससे संबंधित जितने भी सारे कानून हैं उनको बनाने का अधिकार किसके पास है, वो सारा का सारा हम किसमें पढ़ते हैं, संविधान के भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद संविधान का भाग 3 बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, कई सारे एग्जाम में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पूछेगा संविधान का भाग 3 कहां से कहां तक है, आर्टिकल 12 से लेकर कहां तक दिया है, 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। क्या दिया है इसमें, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। तो जब संविधान लागू हुआ उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया है, वो सारा का सारा मौलिक अधिकार से संबंधित जितनी भी सारी चीजें होंगी वो हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद है संविधान का भाग 4। संविधान का भाग 4 कहां से कहां तक है, आर्टिकल 36 से लेकर कहां तक दिया है, 51 तक इसका उल्लेख किया गया। इसमें क्या किया, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जो भी उल्लेख किया गया वो किसके अंतर्गत किया गया है, संविधान के भाग 4 में किया गया है। हमसे पूछता है कि नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है, 4 में, किस देश से लिया है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया, नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। संविधान का भाग 4A आर्टिकल पूछे कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 51A के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। क्या है इसमें, मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, 11 मौलिक कर्तव्य। यदि पूछे जब उनको जोड़ा गया तब उनकी संख्या कितनी थी, 10, 11वां कौन सा जोड़ा गया, ये सारा का सारा जो रहेगा वो हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, संविधान के भाग 4A के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद है संविधान का भाग 5, बहुत इंपोर्टेंट पार्ट। संविधान का भाग 5 आर्टिकल 52 से लेकर कहां तक दिया है, 151 तक दिया गया है। क्या है इसमें, संघ की कार्यपालिका, सेंट्रल से संबंधित जितनी भी सारी चीजें होंगी वो सारा का सारा इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। हमसे पूछेगा संघ की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होता है, तो पहला क्या पढ़ते हैं हम, राष्ट्रपति, दूसरा क्या होता है उपराष्ट्रपति, तीसरा क्या होता है प्रधानमंत्री, और चौथा क्या होता है मंत्री परिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होता है, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा कौन सा है, मंत्री परिषद। इन सारी की सारी चीजों को हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, संविधान के भाग 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद है संविधान का भाग 6।
ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसमें क्या है? राज्य की कार्यपालिका है। उसमें हमने क्या पढ़ा था? संघ की कार्यपालिका। इसमें क्या पढ़ रहे हैं? राज्य की कार्यपालिका। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। संघ की कार्यपालिका मैंने आपको बताया कौन कौन सम्मिलित होता है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री होता है और चौथा कौन होता है इसमें? मंत्रिपरिषद। आपको क्या बताना है कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद आता है संविधान का भाग 9। संविधान के भाग 9 में कहां से कहां तक? आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 अ तक इसका उल्लेख किया गया है। किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो भी प्रावधान है वो किसके अंतर्गत किया है? संविधान के भाग 9 के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद आती है संविधान का भाग 11 और 12, दोनों एक साथ में पूछे कहां से कहां तक है? 245 से लेकर कहां तक दिया है? 300 तक इनका उल्लेख किया गया है। क्या है भाग 11-12 में? केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में जो भी प्रावधान किया है वो सारा का सारा किसके अंदर किया है? संविधान के भाग 11 में। इसमें हम बात पढ़ेंगे केंद्र के कौन से विषय हैं, राज्य के कौन से विषय, केंद्र को कर लगाने का अधिकार कौन कौन से विषयों पर है, राज्य कौन कौन से विषयों पर कर लगाता है, या ऐसे कितने विषय हैं जिस पर केंद्र भी कर लगा सकता है और राज्य भी कर लगा। ये सारे के सारे वीडियो में क्या करेंगे? एक एक करके भाग जो होगा संविधान के भाग, एक भाग से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट के एक एक करके सारे भागों को हम करेंगे पढ़ेंगे। इसके बाद है संविधान का भाग 14, बहुत इंपोर्टेंट है। संविधान का भाग 14 कहां से कहां तक है? आर्टिकल 308 से लेकर कहां तक है? 323 तक है। कहां से कहां तक है? 308 से लेकर 323 तक इसका उल्लेख किया गया है। क्या दिया है इसमें? अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। यदि हमसे पूछता है वर्तमान में देश में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो वर्तमान में देश में अखिल भारतीय सेवाओं की कुल संख्या कितनी है? 3 है। पहली कौन सी है? आईएएस, दूसरी कौन सी है? आईपीएस और तीसरी कौन सी है? आईएफएस। यदि हमें नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है तो आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है कि सार्वजनिक हित में यदि ऐसा आवश्यक होता है तो हम नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकते हैं। तो जितना भी सारा अखिल भारतीय सेवा हम कह सकते हैं, यूपीएससी है, स्टेट पीएससी, उस सब के बारे में हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? संविधान के भाग 14 के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब आता है संविधान का भाग 14, आर्टिकल पूछे कितने हैं? 323 ए केवल एक क्या दिया है इसमें? प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल एक्ट है पूरा। यदि कोई भी प्रशासन अधिकारी है, यदि उसके किसी भी प्रकार से कोई अत्याचार होता है, कोई हनन होता है, तो ये उसको क्या करता है? अपना संरक्षण प्रदान करता है। संविधान का भाग 15, भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। यदि पूछे कहां से कहां तक है? आर्टिकल 324 से लेकर 29 तक है। निर्वाचन से संबंधित जो भी सारा प्रावधान है, मतदाता सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट तैयार करना, प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान करना, आचार संहिता लागू करना, जितनी भी सारी चुनाव से संबंधित जो भी प्रोसेस है उस सबको कार्य करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? निर्वाचन आयोग के पास होता है। संविधान का भाग 16, संविधान के भाग 16 कहां से कहां तक है? आर्टिकल 330 से लेकर कहां तक है? 342 तक दिया गया है। क्या बताया इसमें? कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्ग मतलब एससी, दूसरा एसटी और तीसरा क्या दिया गया है? ओबीसी। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे एससी एसटी ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, लोकसभा में इनके लिए आरक्षण का प्रावधान, विधानसभा में इनके लिए आरक्षण प्रावधान, वो सारा का सारा जितने भी सारा एससी एसटी वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है वो किसमें किया गया है? संविधान के भाग 16 के अंतर्गत किया गया है। संविधान का भाग 17 क्या है इसमें? आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? राजभाषा आयोग का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? वो सारा का सारा 22 भाषा है। कौन सा स्टेट अपने राज्य की भाषा क्या बना सकता है?
राजभाषा आयोग जितनी भी सारा राजभाषा से संबंधित उल्लेख है तो उसके अंदर दिया है संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। संविधान का भाग 18 आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकाल का प्रावधान है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके लिए 3 प्रकार का आपातकाल का शक्तियां प्रदान की गई हैं। आर्टिकल 356 पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल और 360 में क्या पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल। जब संविधान का भाग 18 पढ़ेंगे तो सारा का सारा जो राष्ट्रपति संबंध शक्तियां होंगी उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। संविधान का भाग 19 कहां से कहां तक है? 361 से लेकर 367 तक इसका उल्लेख किया। इसमें क्या दिया है? प्रकीर्णन से संबंधित हम कह सकते हैं प्रकीर्णन दिया है। प्रकरण का मतलब होता है कि यदि संविधान में हमने जब पूरा संविधान लिखा उसमें यदि कोई भी चीज छूट गई है तो छूटने के बाद हमने उसको कहां पर रख दिया? संविधान के भाग 19 में रखा है। इसको मिस एलाइसेंस के नाम से भी क्या करते हैं, इसे जानते हैं। संविधान का भाग 20 आर्टिकल केवल एक ही है 368 में। इसमें क्या दिया है? संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में दिया है। संविधान में कैसे संशोधन होता है, संशोधन के क्या प्रकार है, वर्तमान में अभी तक किससे संशोधन हो सकते हैं, पहला संशोधन कहां पर हुआ, सबसे अधिक संशोधन किस राज्य के लिए किए, वो सारा का सारा प्रावधान किसके अंदर किया गया है? आर्टिकल 368 में किया गया है। इसके बाद है संविधान का भाग 21 है। इसमें दिया है कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसमें जितने भी सारे राज्य, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, पूर्वोत्तर भारत के जितने भी सारे पहाड़ी राज्य हैं उन राज्यों के लिए हमने कुछ विशेष प्रावधान किया है। वो सारा का सारा किसमें दिया है? संविधान के भाग 21 में दिया है। यदि हमसे पूछता है संविधान के भाग 22 में क्या है, तो संविधान के भाग 22 में क्या दिया है? संविधान का संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार और प्रारंभ। तो ये आर्टिकल 393 से लेकर कहां तक दिया है? 395 तक दिया है। कभी कभी हमसे क्वेश्चन और पूछता है कि मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है? तो मूल संविधान में कुल भाग कितने थे? 22। अभी भी 22 ही है। हाँ, संख्या अगर पूछता है तो टोटल कितने हो सकते हैं? 25 हो सकते हैं, लेकिन भागों की संख्या भी हमसे पूछता है कितने ही? 22 है। जैसे मैंने कहा एक संविधान का भाग 4 ही बढ़ गया, एक संविधान का भाग 9 ही बढ़ जाएगा, एक संविधान का भाग कौन सा बढ़ जाएगा? 14A बढ़ जाएगा। इस प्रकार से यदि टोटल संख्या में पूछता है कितने भाग हैं तो 25 है। यदि पूछे मूल भागों की संख्या कितनी है तो 22 भाग है। यदि पूछता है हमसे आर्टिकलों की संख्या कितनी है तो संविधान में कुल आर्टिकलों की संख्या कितनी है? 395। यदि पूछता है कि वर्तमान में आर्टिकल की कुल संख्या कितनी है तो वर्तमान में 350 से अधिक अभी आर्टिकल है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान का भाग 1 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।